देवेश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं कुछ नहीं। कुछ चाहिए था आपको? हाँ, मुझे पानी चाहिए था। अच्छा ठीक है, आप अपने कमरे में जाइए, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। अच्छा सुन, हाँ भैया। मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और तेरी भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे, तो तू उनका ध्यान रखना अच्छे से। अच्छा, 2 दिन के लिए? हाँ कोई बात नहीं, आप आराम से जाओ, मैं ध्यान रखूँगा। ठीक है, परेशान मत करना हूँ। ठीक। चलो अच्छा है, मेरे पास यही टाइम है और यही सही मौका है। अब मैं जाऊँगा भाभी के पास और कुछ भी कर सकता हूँ। जब तक भैया आएंगे तब तक मेरा भी काम हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भाभी, हाँ देवर जी। पानी की गिलास ले आना। हाँ लाती हूँ। ये लो। बैठो ना। हाँ बोलो देवर जी। भाभी, मैं ना ये बोल रहा था कि आपको मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, तो मुझे आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। क्या बोल रहे देवर जी आप ये? नहीं भाभी, जो भी है वो रियल बोल रहा हूँ, मतलब कुछ भी आप हो इतने प्यारे। और भैया आपको छोड़ के नहीं जाने कहाँ चले जाते हैं कभी भी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे भैया काम से बाहर जाते हैं। अरे लेकिन फिर भी इतनी प्यारी वाइफ को छोड़ के कौन जाता है बताओ। तो मैंने सोचा है कि जब तक भैया आएंगे तब तक मैं उनकी कमी पूरी करूँगा, अगर आप बोलोगे तो। देवर जी वैसे भी मुझे आपके ना चाल चलन अच्छे नहीं लग रहे हैं कुछ दिनों से। तो मैं बोल तो रहा हूँ मैं कि बहुत दिनों से आपको देख रहा हूँ, और मैं उस दिन रूम में भी आए थे तो मैंने इसीलिए, लेकिन उस टाइम पे भैया थे ना तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। अगर आप अभी बोलोगे तो मैं। देवर जी आपको पता है ना, मैं आपकी भाभी हूँ। भाभी से क्या फ़र्क पड़ता है, और आप तो जानते हो भैया वैसे बहुत बार चले जाते हैं कहीं पर भी आपको छोड़ के, तो इससे अच्छा तो मैं तो यहीं पर रहता हूँ ना। देवर जी आपकी मुझे कुछ भी बातें समझ नहीं आ रही, दिमाग से ऊपर से जा रही है। क्या कहना चाहते हो? सीधी सीधी बात साफ साफ बोलो। इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? मैं बोल रहा हूँ कि भैया तो है नहीं यहाँ पे, तो हम दोनों। देवर जी आप ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? मैं आपके भैया से बोल दूंगी। भैया से? हाँ। और बदतमीजी मैं कहाँ कर रहा हूँ अभी? तो ये अभी तो बदतमीजी स्टार्ट करेंगे। देवर जी बहुत बदतमीजी हो गई आपकी। आपके भैया को अंदर सारी बताऊंगी आपकी शिकायत। तो भैया तो अभी गए हुए हैं ना, वो 2 दिन तक नहीं आएंगे, तब तक तो मैं ही हूँ यहाँ पे। देवर जी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो देवर जी? पीछे हो। खड़ा हो। क्या कर रहा था ये? भैया आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना। 2 दिन बाद आने वाला था। अगर 2 दिन बाद आता तो तुझे रंगे हाथ कैसे पकड़ता? हाँ, तुझे क्या लगता है मैं बाहर गया था? नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। तेरी हरकतों के बारे में तेरी भाभी ने मुझे पहले ही बता दिया था। अजय सुनो, बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुन रहा हूँ। वो ना आपके भाई के बारे में कुछ बात करनी है मुझे। बताओ। मुझे ना कुछ दिनों से ना उनके चाल चलन अच्छे नहीं लग रहे हैं। चाल चलन अच्छी नहीं लग रहा मतलब? मतलब कि वो मुझे बहुत गलत नज़रों से देखते हैं। तुम्हें पता भी है क्या बोल रही हो? वो मेरा छोटा भाई है और वो तुम्हें माँ मानता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दो। मुझे पता था आप ना यकीन नहीं करेंगे इस बात पर, लेकिन ना आप एक बार खुद आजमा के देखिए। ठीक है, पर अगर तुम्हारी बात गलत निकली ना तो सोच लेना। हाँ बिल्कुल, अगर मेरी बात गलत निकली तो जो आप बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो तुम जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है। ठीक है? ठीक है। ओके। तेरी ना शुरू से ही इसमें गंदी नजर है। नहीं, मैं तो भाभी का सर दबाने की कोशिश कर रहा था। हाँ हाँ, क्या झूठ बोल रहा है? सर दबाने की कोशिश कर रहा था, देखा मैंने तू किस तरह से सर दबाने की कोशिश कर रहा था उसकी। हाँ, मुझे ना अब तुझसे बहुत नफरत हो गई है। इसने मुझे बताया, मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ था कि मेरा भाई इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। अब समझ में आया कि मेरे भाई के दिमाग में गंदगी भरी हुई है। अरे भाभी माँ समान होती है और तू अपनी माँ समान भाभी के साथ ये सब कर रहा था। भैया मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। माफ?
माफी मांगनी है ना तो इससे मांग। और हाँ, इस घर में रहने की तुझे कोई जरूरत नहीं है यार। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं और तुझे पुलिस के हवाले कर दूं, निकल जा मेरे घर से। भैया मैं कहाँ जाऊँगा घर को छोड़ के? ये तो तुझे ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था, ठीक है ना? तो अब ये मत सोच कि तू इस घर में रहेगा, इस चार दीवारी में हम लोगों के साथ रहेगा। नहीं, क्योंकि तेरा क्या भरोसा, कल को मैं अगर सच में कहीं बाहर गया और तूने अपनी भाभी को अपनी हवस का शिकार बना दिया, फिर? चल अब निकल यहां से, चल निकल। तो ठीक तो ना? अच्छा हुआ जो तुमने मुझे इसके बारे में सब कुछ बता दिया, वरना ये ना जाने क्या करता तुम्हारे साथ।